हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग अपना अगला टॉपिक लेके आए जिसका नाम हमने चोर पुलिस प्रॉब्लम दे दिया है। बेसिकली हम इस इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए फिजिक्स में इसका नाम दे दिए चोर पुलिस प्रॉब्लम। है तो बेसिकली ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। बच्चों चोर पुलिस प्रॉब्लम की जगह हम इसको ओवरटेक प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी अगर रोड पे चल रही तो एक गाड़ी मान लीजिए आगे चल रही, पीछे भाई दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी पहली वाली गाड़ी को कितनी देर में ओवरटेक करेगी ये समय बताना होता है, कितनी डिस्टेंस पे ओवरटेक करेगी ये कुछ बताना होता है। तो चोर पुलिस प्रॉब्लम में भी क्या है भाई, चोर आगे दौड़ रहा है, पुलिस पीछे है, पुलिस क्या करेगी, उसको कैच करना है, सीधी सी बात है। तो देर न करते अपने कॉपी पेन को निकालते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। बच्चों इसको हमने 2-3 केसों में बांट दिया है, इसके अलावा इस पर कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं बन सकती है, ठीक है। तो अगर 2-3 केस अगर हम अच्छे समझते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 हमने लिए, ध्यान से देखें भाई, चाहे चोर बनाओ, चाहे पुलिस बनाओ, चाहे कार ए लिखो, चाहे कार बी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो यार, ये तुम्हारे ऊपर, ठीक है। 2 लोग मोशन में है, ये इतना बच जाना। मान लीजिए ये आपके पुलिस हैं, ये आपके क्या हैं, चोर, ठीक। ये है कुछ डरावना सा बना लेते हैं, ठीक है। अब भाई कुछ सेपरेशन तो होगी ही होगी, सीधी सी बात है। देखिए जो पहला केस हम बनाने जा रहे हैं, जो पहला केस है, दोनों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी देंगे, ठीक, दोनों को क्या देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा जो केस बनाएंगे किसी एक को एक्सेलरेशन दे देंगे, और जो तीसरा केस बनाएंगे वो दोनों के एक्सेलरेशन सपोज को दे रहे थे। 3 केस, पहले कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर किसी एक को एक्सेलरेशन दे के देखते हैं क्या होता है, फिर दोनों के एक्सेलरेशन देख के दे रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 200 मीटर। इसकी वेलोसिटी अब पुलिस कितनी है, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड, और चोर किस वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। हमने दोनों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दी है, ठीक, इनकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि हाँ भाई ये कैसे सॉल्व होगी। तो भाई हमने ये माना कि चलो चोर अगर इसकी वेलोसिटी पुलिस की ज़्यादा है, कहीं ना कहीं तो पकड़ लेगा ही चोर को, ये तो कन्फर्म है। तो हम ये सपोज करते हैं कि कोई ऐसी एक पोजीशन होगी, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई ऐसी पोजीशन होगी आगे जहाँ पे चोर पुलिस को क्या कर ले, पुलिस जो है चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। मान लीजिए यहीं पे पोजीशन होती, यहाँ पे क्या होता, धर लिया जाता चोर भाई, ऐसे। तो अब ध्यान से समझते हैं। तो देखो अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं, कितने समय में पकड़ा होगा ये भी निकालना होता। तो देखो बच्चों, जितनी देर भाई देखो, ये तो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अगर मान लो जो यहीं पे पकड़ लिए जाते हैं, अगर पुलिस जो अगर चोर को यहीं पे पकड़ लेता है तो दोनों को समय क्या लगा होगा, सेम। इसको यहाँ से पहुँचने में उतना ही समय लगा होगा, उतने ही समय में ये यहाँ से ही पहुँचा होगा कि नहीं। देखो अगर यहाँ पकड़ लिया तो क्या है, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा उतनी समय में तेजी से दौड़ के वो भी क्या होगा, यहीं पहुँचा होगा। तो अगर हम देख लेते हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक का समय क्या लगा, मान लेते हैं टी लगा। कितना समय लगा, टी। तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा होगा, टी ही लगा होगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वेलोसिटी से टी समय में वो कितनी दूरी चला होगा। यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ तक में समय तो टी लगा, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, 40। तो हमको पता है ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस लिखें तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू समय कितना ले रहा है, टी। तो हमें पता चल गया कि पुलिस को कितना ट्रेवल करना पड़ा, 40 इंटू टी। अब चोर कितना ट्रेवल कर रहा है भाई, 20 से ट्रेवल कर रहा है, वो भी समय टी लिए क्योंकि धीरे चल रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखते तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पुलिस ने तो 40 इंटू टी की, चोर ने कितनी ट्रेवल की, 20 इंटू टी की, ठीक। अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखो तो कितनी है, 40 टी है। इस 40 टी को बनाने के लिए कितना लगा है, 200 लगा है, और कितना लगा है, 20 टी लगा है, ठीक। इसको इधर किए तो कितना हो गया, 20 टी, और ये 200 हो गया। 0 से 0 कटा, 0 एक ही 0 है कटा, और 2 से कट गया तो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चोर कितनी देर में धर लिया जाएगा, तो बोलोगे 10 सेकेंड में। अब बोले कितनी डिस्टेंस में होगा, तो देखिए ये डिस्टेंस ही तो है,
ये क्या है, डिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा अगर देखें 20 और समय कितना लग रहा है 10, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ 200 मीटर। ये कितना हो जाएगा 200 मीटर। और इसके अगर देखें चोर ने सॉरी पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अगर ध्यान से देखें तो 40 और समय कितना लगा है 10, तो कितना होगा 400 मीटर। तो देखिए 200 मीटर तो पहले ही था, 400 मीटर पे इसको पकड़ा, 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। तो हम ये भी बता सकते हैं पुलिस को कितना ट्रेवल करना पड़ा होगा, 400 मीटर ट्रेवल करना होगा। और चोर कितना ट्रेवल किया होगा जहाँ पे पकड़ गया होगा 200 मीटर। ठीक है, बना लीजिएगा। इसको हम बच्चों रिलेटिव मोशन से भी करते हैं, देखो कैसे। तो 10 सेकंड में पता चल गया। अब देखिए इसको हम रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, समझ लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, इससे पहले मेथड 1 था, अब ये मेथड हम बताने जा रहे हैं 2 एक तरीके से। देखो ये तो कंफर्म है कि ये बात पहले इतना समझो, ये तो कंफर्म है कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा क्योंकि पुलिस तो तेज चल रहा है, ये तुम्हारे माइंड मेकअप हो गया। अगर सपोज को मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर ये 20 की रफ्तार से चल रहा होता और चोर भी 20 की रफ्तार से होता, तो ये जो बीच की डिस्टेंस ये बनी रहती कि नहीं बनी रहती। अब आपको समझ में ये आ रहा है कि हाँ पुलिस कितनी एक्सेस और रफ्तार ली है जिसकी वजह से चोर को पकड़ लिया है। तो आप कहोगे सर ये जो 40 लिया, अगर 20 की रफ्तार उसकी भी होती, 20 की रफ्तार इसकी भी होती, तो दोनों ऐसे कांस्टेंट दूरी बनी रहती, पकड़ में ना आती। कितनी एक्सेस रफ्तार से पकड़ा है, तो कहोगे सर 20 मीटर और एक्सेस आ रही है जिसकी वजह से इसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। इसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, और इनके और देखिए कितनी एक्सेस रफ्तार हुई 20, कितनी एक्सेस रफ्तार से पकड़ा 20, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके। अगर मान लो इसको हम रिलेटिव मोशन में एक्चुअली किया क्या करो भाई, किसी को रेस्ट मान लो, चोर को रेस्ट में मान ली, तो उसको अगर इसको हमको पकड़ना है तो कितनी एक्सेस रफ्तार लेनी पड़ी 20, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 200। ऐसी यहीं पे देखोगे ध्यान से, तो हमें इतना समझ में आ गया। तो आप कैसे निकालो कभी भी रिलेटिव मोशन, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर कर लो, सिंपल सा। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 40, वेलोसिटी ऑफ चोर कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर पता चल गया। इतनी ही रफ्तार से एक्सेस जो आई है वेलोसिटी उसी से पकड़ पाएगा। अब हम निकालते हैं, अब रिलेटिव डिस्टेंस अगर देखें तो पुलिस और चोर के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 200 मीटर दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो अगर पुलिस और चोर के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस अगर हम देखें, उनके बीच की डिस्टेंस अगर देखें, तो भाई हम कहते नहीं कि हमसे इतनी दूर है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू दूर है ना, तो कितना आ गया 200 मीटर। तो पुलिस की दूरी और विद रिस्पेक्ट टू चोर कितनी बनी हुई 200 मीटर, इतनी कवर करनी। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम अगर हम निकालें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो कितनी डिस्टेंस है एसपीसी, और वेलोसिटी हमारी कितनी है वेलोसिटी ऑफ पुलिस चोर, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 200। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना है, काट दिए कितना आ गया, देखिए वही आंसर आ गया कि नहीं बच्चों, आ गया। तो पुलिस कहाँ अगर देखें चोर को कितने समय में धर लेगा पकड़ लेगा 10 सेकंड में। ठीक है, चलो अब आइए दूसरा केस 2। ठीक है, अब चोर पुलिस की जगह हम चोर की गाड़ी पुलिस की गाड़ी बना देते हैं यार। ठीक है, मान लो ये पुलिस की गाड़ी है, ये कौन है पुलिस। ठीक, पुलिस की गाड़ी मान लो कितने से चल रही 40 मीटर पर सेकंड से चल रही, और चोर किससे भाग रहा है, बाइक से भाग रहा है। ठीक, ऐसा कुछ। अब हमने इसको बाइक दे दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे एक्सेलरेशन दे देते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनके बीच की जो सेपरेशन है मान लेते हैं कितनी है 300 मीटर है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, ज़रा ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, कहाँ पे धरा जाएगा कहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं, ध्यान से देखें। डायग्राम बहुत उधर शिफ्ट हो गया, इधर से करना था तो स्पेस में, चलो कोई बात नहीं। अब सपोज करो छोटा बना लेते हैं,
पुलिस और चोर यहीं, पुलिस ने चोर को कहाँ पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ लिया, ये पोजीशन हम बना लिया, यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक भाई, देखो ध्यान से। तो फिर क्या होगा भाई, जितनी देर, अब देखो एक चीज है, चोर के पास एक्सेलरेशन है, चोर के पास एक्सेलरेशन है, और चोर के पास एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी हर पल क्या होगी, चेंज होगी। मगर पुलिस के साथ क्या है, वो तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी अगर देखें इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हुई तो पकड़ लेगा, नहीं हुई तो नहीं पकड़ पाएगा, ऐसा भी होगा। तो आप चेक करते हैं क्या होगा, खुद ही समय, अभी एक्सप्रेशन खुद ही बताएगी। ठीक है, तो देखो, तो हमने ये माना कि चोर को यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा, जितने समय में चोर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उतनी तेज से यहाँ पहुँच गया होगा। पुलिस इतने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, सिंपल सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब देखो ध्यान से, अब इसके पास एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या रही होगी, 0, और इसके पास एक्सेलरेशन नहीं, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, 0 रही होगी। आओ देखते हैं। तो अब हम एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो s इज इक्वल टू क्या लगा दें, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियली तो रेस्ट पे था भाई, पहले एक्सेलरेशन नहीं था तो डिस्टेंस लगा देते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, क्योंकि एक्सेलरेटेड इक्वेशन नहीं थी, ये एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगाएंगे। तो मान लेते हैं कितनी, s इज इक्वल टू अगर हम निकाले तो कितना, हाफ हो गया, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2, और कितना है t स्क्वायर, कट गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ी चोर को, तो आप कहोगे सर t स्क्वायर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। ठीक भाई, इसके पास क्या है, इसके पास तो सिर्फ स्पीड है, वेलोसिटी। तो जब स्पीड होती है, एक्सेलरेशन नहीं होता, तो डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 40, और पुलिस को यहाँ से यहाँ तक पकड़ जाने में कितना समय लिया, t समय लिया। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा पुलिस को, 40 इंटू टी, और चोर को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, t स्क्वायर। ठीक भाई, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 40t, इसको पाने में कितना लगा, 300 हो गया, और रिमेनिंग कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, t स्क्वायर। इतना हमारी एक्सप्रेशन बन गई, वहां से हमने उतार लिया यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, 40 को इधर भेज दे, तो एक्सप्रेशन क्या बनी, t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही, इसका मतलब 2 समय होगा, इसका मतलब कितना समय आएगा, 2 समय। देखते हैं प्लस माइनस क्या आता है, फिर अपनी बातें बोलते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। 40 को अगर हम देखें तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 10 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक भाई, आगे अब क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 30t और कितना माइनस 10t प्लस 300 हो गया। इतनी बात क्लियर। t यहाँ कॉमन हो गया तो t माइनस 30 हो गया, माइनस 10 अगर कॉमन तो t माइनस 30 हो गया भाई, अच्छी बात। अब कौन कॉमन, t माइनस 30 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा, t माइनस 10 बचा। तो एक समय कितना आ रहा है, 10 सेकेंड आ रहा है, और एक समय कितना आ रहा है, 30 सेकेंड आ रहा है। एक समय कितना आ रहा है, 10 सेकेंड, एक समय कितना आ रहा है, 30 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि पुलिस चोर को, देखिए एक ये भी केस हो सकता है कि भाई वो उसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास वेलोसिटी है, तो ऐसे जा रहे हो और क्या करे, इसको पास कर लिए, इसको क्या कर लिए, पुलिस इसको क्या किया, यहाँ पहुंच गया, और इसके पास एक्सेलरेशन है, चोर के पास एक्सेलरेशन, तो उसकी स्पीड हो सकती, उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फिर क्या हुआ, पुलिस क्या होगा, फिर आगे हो सकता है फिर पकड़ ले। तो हम ये भी कह सकते हैं कि, या तो सिंपली यही कह सकते हो कि पुलिस की जो गाड़ी है वो चोर की गाड़ी को सबसे पहले कितने सेकंड में पकड़ लिया या पास किया, 10 सेकंड में, और फिर आगे जो 30 सेकंड दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आगे फिर पकड़, मतलब पास किया होगा, ऐसे समझो। नहीं समझ में आ रहा है, देखो पुलिस है, चोर है, तो 10 सेकंड में ये आया, अब दोनों चल रहे हैं, इसके पास तो एक्सेलरेशन हो सकता, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो इसकी स्पीड चेंज होगी, फिर क्या होगा, पुलिस इसको जाके ऐसे पकड़ लेगा। तो कितने सेकंड में पकड़ेगा, 30 सेकंड। तो वैसे भी आप ऐसे एक काम कर सकते हो, भाई हमको पकड़ना ही है, मान लीजिए यहीं पकड़ना है, तो ऐसे हैं भाई, दोनों 10 सेकंड में एक जगह पहुंच गए, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 सेकंड में क्या हो गया, चोर, पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा, ऐसे बता सकते। और बच्चों रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से भी इसको जान सकते हो, देखो ठीक है, देखो कैसे, जैसे होता नहीं, जैसे आप ये भी कह सकते हो भाई कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो
और कोई स्पीड से चल रहा हो, इतनी बात समझिए भाई। हम क्या पहले क्या किए भाई, कॉन्स्ट हमारी स्पीड अगर हम देखें तो पहले हम उसको पास किया, ऐसे बराबर हो गए, इसके पास एक्सेलरेशन था, इसकी स्पीड हो सकता है अगले सेकंड क्या हो गई, चेंज हो गई, तो और आगे चला गया, फिर क्या हो गया, हम पकड़ लिए। ठीक है, तो अब देखें, अब हम इसको दूसरे मेथड से निकालेंगे, मेथड 2। तो अब हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर निकालो, तो वीपी माइनस वीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वीपी माइनस वीसी। तो अब देखिए पुलिस की अगर वेलोसिटी देखें तो कितनी है 40, और चोर की अगर वेलोसिटी देखें तो कितनी है 0, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाले पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एपी माइनस एसी लिख सकते हैं। पुलिस का एक्सेलरेशन क्या है 0, और चोर का एक्सेलरेशन देखो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बीच की रिलेटिव डिस्टेंस अगर देखें, पुलिस और चोर के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी दी हुई है 300 मीटर दी हुई। ठीक है भाई, देखते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या लगा दी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने लगा दिया भाई। रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी आई 300, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई 40t, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -2 है, कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए 340t और -t स्क्वायर। तो अगर बच्चों इसको अगर देखिए तो ये एक्सप्रेशन जो हम पहले वाले मेथड से बताए, तो वही एक्सप्रेशन तो ये बनी। अगर ध्यान से देख लो, 300 को उधर कर लिए या t को सबको इधर कर लिए, तो देखो क्या हुआ, t स्क्वायर माइनस में था प्लस में आ जाएगा, -40t और प्लस 300, देखिए वही एक्सप्रेशन बनी, आंसर भी क्या आएगा वही आएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड हम सीख गए। चलो देखो, अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये आपका पुलिस है, फाइव मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूँ, बीच की सेपरेशन मान लेते हैं 50 है। मान लीजिए यहाँ चोर है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके ऊपर है, चाहे जो ले लो। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कुछ ऐसे ही नहीं जिसका आंसर भी निकला है। ठीक है, ऐसे ही रैंडम ले लिए, फिर आंसर नहीं निकले तो एक्सप्रेशन देखिए, सॉल्व करने का तरीका तो भाई सही है, आंसर नहीं निकलता तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो चलो देखो ये चीज़ें हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट से इस बार सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0, इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी 0 होगी। ठीक भाई, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस चोर निकाल लो, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर हो गया। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी दिख रही 5, वेलोसिटी ऑफ चोर कितना अगर देखें तो 0, क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालो, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस अगर देखेंगे तो अगर कितना दिख रहा है 0, एक्सेलरेशन ऑफ अगर हम देखेंगे थीफ या चोर, जो बार बार चोर बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, कितना हो गया 0 पॉइंट, मगर फील भी नहीं आता है, तो कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके बीच की रिलेटिव अगर डिस्टेंस देखें कितनी बनी रहे 50 मीटर, है कि नहीं। सीधा सा S इज इक्वल टू क्या लगा दो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लो, रखो डिस्टेंस कितनी है 50, वेलोसिटी अगर हम देखें तो कितना है 5 है, एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो कितना आया है, देखो बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन माइनस में आया है, तो इसको -1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 अगर इधर आएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 20t हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा -t स्क्वायर बचेगा, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको क्या करें सॉल्व करें, तो t को इधर लाओ, t स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये 20t इधर आया तो -20t हो गया, और पहले इधर क्या लिखा है 200, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं t कितना आएगा। सॉल्व किया जाए, चलिए। तो देखो सबसे पहले इसका फैक्टर होना है कि नहीं होना है, छोड़ो सीधा 4 लगाओ ना, माइनस b होता है 20 प्लस माइनस 200 का स्क्वायर 400, b का स्क्वायर होता है ना 4, और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना 200,
और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 बनी हुई है, हमको तो मेन ये देखना होता है। 20 प्लस माइनस अगर हम देखें तो 400 800 हो गई, 400 800 तो माइनस 800 बनी ना, तो रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट आ गया, क्वाड्रेटिक में होता है। तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, इमेजिनरी। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस जो है चोर को पकड़ नहीं पाएगा, पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। टाइम क्या आ रहा है, एक तरीके से यहाँ देखो तो टाइम एक तरीके से क्या आ रहा है, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में आंसर है रूट के अंदर। रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखते हैं, पकड़ तो नहीं पाएगा ये तो कंफर्म हो गया, मगर पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है, पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं कितनी दूर तक कोशिश करता है, देखते हैं कितनी दूर तक कोशिश करता है। आओ चेक करते हैं, निकाला जाए, चेक करा जाए भाई। चलो देखते हैं। ठीक, तो देखो हम देखते हैं कितनी दूर तक पुलिस कोशिश, पकड़ तो नहीं पाएगा। इस पकड़ क्यों नहीं पाया, ये तो इससे समझ में आया क्यों नहीं पकड़ पाया। इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि ये इसके पास एक्सेलरेशन था, कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन हो सकता है ज़्यादा हो। कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन क्या हो, ज़्यादा वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी उसके पास आ गई तो वो भाग जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, कभी कभी ऐसा नहीं देखता बच्चों कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई आदमी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है मगर आपने खूब तेज स्पीड कर ली तो आपको किधर दिखता है, पीछे जाते दिखता है। ऐसा है, फील करो, फील। कभी देखो, जैसे कोई एक इमेज बनाओ, जैसे हाईवे पे मान लो एक कार है, एक कार पीछे से आपका पीछा कर रही, देखा सबने होगा, पीछा कर रही है भाई, कर रही एक जगह ऐसा मान लो दोनों के अगर हम देखें स्पीड क्या होगी, सेम हो गई, तो क्या लग रहा है, बराबर दूरी बनी हुई, मगर इसने एक्सेलरेशन अपना ज़्यादा कर लिया, एक्सेलरेशन ज़्यादा कर लिया तो आपको दिखता नहीं है, पीछे छुटता चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या है, कोशिश तो कर मगर इतनी तेज इसकी स्पीड हो गई कि ये किधर दिखा, हमें पीछे जाते दिखा, इसीलिए हम पकड़ नहीं पाए। तो और देखते हैं क्या, देख के कितनी डिस्टेंस पे आता है मामला। ठीक है, चेक करते हैं। तो हमने सारी चीज़ें एक्सप्रेशन तो फिलहाल लिख ली है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पे कोशिश की, मान लेते हैं एस डिस्टेंस तक कोशिश की। ठीक है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगा दी, यू स्क्वायर प्लस 2a हमने लगा दी। मान लो यहाँ तक कोशिश की, फाइनल वेलोसिटी एक तरीके से इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो एक चीज़ ये भी बता सकते हो, ध्यान से समझो, एक चीज़ ये भी कह सकते हो कि जब हम कोशिश कर रहे होंगे ना, तो बच्चों ऐसा मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि जितनी वेलोसिटी से हम आगे जाते दिखेंगे उतनी, अगर हम पकड़ नहीं पाएंगे उतनी वेलोसिटी से हम पीछे, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ के बगल से तुम निकल जाओ, तो पेड़ के से बगल से तुम निकल जाओ, आगे चले जाओ तो तुम पीछे देखो तो पेड़ तुम्हें उतनी रफ्तार से पीछे जाते दिखता है। तो अगर हम बात करें ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये आगे जा रहा होगा, तो ऐसे पीछे मुड़ के जब पुलिस को देख रहा होगा तो ये उतने ही एक्सेलरेशन से पुलिस क्या होगा, पीछे जाते दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस उतने ही एक्सेलरेशन से क्या होता जाता है, पीछे जाते दिख रहा है। तो अब देखो, अब पुलिस को हटा दो, अब चोर को, सॉरी पुलिस को कह रहे हो, चोर को बिल्कुल दिमाग में ना रखो। तो ऐसा नहीं लग रहा है, पुलिस के पास 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, मगर एक्सेलरेशन पीछे की हो रही है, तो रिटार्ड होगा। चलते 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 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा और पीछे चला जाएगा। आज चेक करते हैं थोड़ा सा कितनी दूरी ट्रेवल हुई है। तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, पहले यही डिस्टेंस आई। मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई, उसके कंपैरिजन 0, पीछे जाने लगा, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, स्क्वायर कर लिया। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तरीके से बिहेव कर रहा है तो -1/2 बाई 0.5। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, मान लो कोशिश s, इसको इधर किया -25 हो गया, और 2 से 2 कट गया तो -1 हो गया, माइनस से माइनस कटा तो s इज इक्वल टू देखिए कितना आ गया, 25 मीटर। इसका मतलब ये है कि पुलिस कितनी देर तक उसके कंपैरिजन में आगे जाते दिख रहा होगा, 25 मीटर। 25 मीटर बाद हो सकता है उसकी स्पीड और ज़्यादा हो गई और पुलिस किधर जाते दिख रहा है, पीछे जाते। इसीलिए आपको देखो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी आ गई। आइए अब केस 3 बनाते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों दोनों के एक्सेलरेशन दे देंगे। ठीक है,
स्पीड भी देंगे, एक्सेलरेशन भी देंगे। मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ रैंडम ले लो वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। भाई एक एक किया था ना, पहले दोनों की स्पीड फिर एक को एक्सेलरेशन, अब दोनों की स्पीड एक्सेलरेशन दोनों देते। मान लीजिए ये चोर है, डरावना थोड़ा बना लो, ऐसे हो गया। इसकी रफ्तार मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लो 200 मीटर मान लो। ठीक है, देख लेते हैं भाई धरेगा कि नहीं धरेगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। तो इसको चाहे तो रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ही तो बनानी है, टाइम की एक्सप्रेशन बनानी है। टाइम इमेजिनरी आएगा तो नहीं पकड़ पाएगा, भाई रियल आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है आगे कहीं पकड़ लेगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, पुलिस और चोर की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें। भाई ये रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस अगर देखें 10 है, वेलोसिटी ऑफ चोर अगर देखें तो कितनी है, 5 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना रफ्तार आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर कह दीजिए, तो कितना हो गया। पुलिस का एक्सेलरेशन 2 है, उसका एक्सेलरेशन 4 है, कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीच की रिलेटिव डिस्टेंस अगर देखें तो कितनी बनी हुई है, 200 मीटर। ठीक, बनी हुई है। आप देखते हैं टाइम की एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या लगा लो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस दी है, 200। स्पीड कितनी निकाले हो, 5। एक्सेलरेशन कितना है, -2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, 200। 5t माइनस टी स्क्वायर। एक्सप्रेशन अगर हम देखें, इसको इधर कर लिए तो t स्क्वायर, और पहले इसको इधर किए तो -5t, और पहले से 200 लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये टाइम की एक्सप्रेशन आ गई कि नहीं आ गई, टाइम की एक्सप्रेशन आ गई। वैल्यूज़ मैंने बच्चों जो ली थी ऐसे रैंडम रख ली थी, टाइम की एक्सप्रेशन आ गई। सही तरह 4 लगा दो, फैक्टर लगा दो, जो जैसे भी हो, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। अगर रियल आया तो भाई आगे पकड़ लिया होगा, इमेजिनरी आया तो कोशिश कहीं यहीं तक हुई होगी, भाई पीछे चला गया होगा। भाई ये जब भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन या बुकों में दिया रहेगा तो ऐसा कुछ वैल्यूज़ दी रहेगी जिसका आंसर आप क्या कर सकते हो, इजी टू प्रोसेस को सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो बच्चों ये रही चोर पुलिस प्रॉब्लम के 3 केस में इसको बांटा था मैंने, दिखा भी दिया आपको। ठीक है, तो चाहे चोर पुलिस प्रॉब्लम कहिए, चाहे ओवरटेक प्रॉब्लम कहिए, कुछ भी नाम दे दे यार, बस पकड़ने वाली प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही कह लो। ठीक है, तो जैसा हो कमेंट में ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।